नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एज यानी आयु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और इन सवालों को करने का सबसे बेहतरीन और स्मार्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। इस तरीके का प्रयोग करके आप लोग एज वाले सवालों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पहला जो सवाल दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ऐसे बेसिक तरीका भी है, बेसिक तरीका x मान के करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए ट्रिक सीखना ज़रूरी है। तो क्या दिया है सवाल में दिया गया है रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित का वर्तमान आयु कितना होगा? अब देखिए, कह रहे हैं रितेश की आयु जो है वो मोहित से 12 वर्ष अधिक है, यानी 12 साल बड़ा है रितेश, है ना, मोहित से। इसका मतलब दोनों के आयु के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, डिफरेंस कितने का है? 12 साल का है। भाई एक जो है 12 साल बड़ा है दूसरे से, यानी कि दोनों के बीच का गैप 12 साल का है ना। इसका मतलब अंतर उनका 12 साल का। अब कह रहा है 17 वर्ष पहले, तो बात यहाँ पर है 17 साल पहले की, तो 17 माइनस लिख देते हैं, 17 वर्ष पहले समझ जाइएगा। 17 वर्ष पहले जो है यहाँ पर दो लोग हैं, एक है रितेश और एक है यहाँ पर मोहित। रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, है ना। तो मोहित की आयु अगर 1 यूनिट होगी तो रितेश की कितनी होगी? 4 गुनी होगी, है ना। तो 17 साल पहले जो रेशियो है इनके आयु का वो 4 और 1 का है, ठीक है। अब एक बात बताइए, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर दो लोग हैं, एक है ए और एक है यहाँ पर बी, है ना। ए की आयु जो है वो 5 वर्ष है और बी की आयु जो है वो 12 वर्ष है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? अंतर यहाँ पर 7 साल का है, ठीक है। 12 और 5 7 वर्ष का है। अब हम कह रहे हैं कि 5 साल बाद इनके आयु का अंतर कितना होगा? तो 5 साल बाद इसमें 5 जोड़िए, तो 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 10 साल का हो जाएगा। ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 17 साल का हो जाएगा। तो 5 साल बाद भी तो गैप हमारा 7 साल का है, यानी कि अगर देखा जाए तो किसी भी दो व्यक्तियों के बीच के जो आयु का अंतर है वो कभी भी नहीं बदलता है। चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे 10 साल पहले की बात करें, चाहे 5 साल बाद की बात करें या 25 साल बाद की बात करें, जो उनके बीच के आयु का अंतर है, एज का गैप है, वो आपका कभी भी नहीं बदलेगा दोस्तों। तो 17 साल बाद भी 17 साल पहले भी इनके आयु का अंतर कितना होगा? 12 साल होगा। अब देख लीजिए कि यहाँ पर अंतर कितने का है। रोहित जो है कितना वर्ष अधिक है? 3 साल अधिक है ना, मोहित से 3 साल। ये 1 है, ये 4 है, तो 3 अधिक है। लेकिन एक्चुअल में कितना वर्ष अधिक है? 12 वर्ष। तो 3 की वैल्यू 12 हो गई, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3 चौके 12, यानी 4 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है मोहित की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए मोहित की आयु कितनी होगी? यहाँ पर 1 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू 4 हो गई। रोहित की 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू 4 चौके 16 हो जाएगा। ये एज जो आया है ये 17 साल पहले का है। अब कितने का होगा? 17 साल बड़ा हो गया होगा, है ना। तो मोहित का पूछा गया है, तो मोहित जो है 17 साल पहले 4 साल का था। अब 17 साल इसमें और जोड़ दीजिए तो प्रेजेंट का यानी वर्तमान का एज आ जाएगा। 17 और 4 21 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बहुत बेहतरीन सवाल था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा सवाल देखिएगा, इस टाइप के सवालों को लगाने का भी एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताने वाले हैं। 6 साल पहले एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन का मतलब उस समय की आयु, है ना, की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? अब यहाँ पर 3 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, समझिएगा। कुछ साल पहले का दे देगा अनुपात, प्रेजेंट का दे सकता है अनुपात, और कुछ साल बाद का अनुपात दे सकता है। यानी 3 चीज़ें हो गई, पहले का, प्रेजेंट से पहले का, प्रेजेंट का और प्रेजेंट के बाद का, ठीक है।
तो समय के अनुसार जो पहले होगा उसको पहले लिखेंगे, यानी वर्तमान से ये आपका प्रेजेंट वाला टाइम है, इससे पहले की आयु जो होगी हम उसको ऊपर लिखेंगे, इससे बाद की आयु जो होगी उसको बाद में लिखेंगे यानी नीचे लिखेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बाद वाले को पहले लिख दें और पहले वाले को नीचे लिख दें, गलत हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है। तो हमारे पास बोला गया कि 6 साल पहले, तो 6 साल पहले का बोला है मतलब ऊपर रहेगा ये, है ना। तो 6 साल पहले जो है एक पिता की आयु, यानी कि यहाँ पर 2 लोग हैं, एक फादर है और एक डॉटर है यानी पुत्री है। तो पिता की आयु जो है उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, यानी कि डॉटर अगर 1 यूनिट होगी तो फादर कितने का होगा, इसका 6 गुना यानी कि 6 टाइम्स। तो 1 का 6 गुना 6 हो जाएगा। तो 6 साल पहले जो रेशियो था वो 6 और 1 का था। अब कह रहा है 3 साल बाद, तो बाद की वैल्यू है, इसका मतलब हम इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट वाला टाइमलाइन है, यहाँ पर ये जो है प्रेजेंट का है और इससे पहले ये 6 वर्ष और इसके बाद ये 3 वर्ष, वर्तमान से 3 वर्ष बाद। पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु 3 गुना होगी, पुत्री की आयु की 3 गुना, यानी ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा। समझ में आया। पूछा जा रहा है पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब इसको लगाने का तरीका बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप ऐसे इस तरीके से लाइन खींच लीजिए और सबसे पहले आपको देखना है इन दोनों रेशियो के बीच में ये जो एक्चुअल गैप है ये हमको देखना है। भाई बताइए, प्रेजेंट से 6 साल पहले मतलब यहाँ पर 6 साल का गैप, और प्रेजेंट से 3 साल बाद मतलब यहाँ 3 साल का गैप। तो टोटल 6 साल पहले और 3 साल बाद में टोटल कितने का गैप हुआ, हमको सिर्फ गैप देखना है। तो 6 और 3 यानी 9, टोटल 9 वर्ष का गैप है यहाँ पर। उसी गैप को यहाँ पर लिख दीजिए और कुछ नहीं, दोनों जगह लिखना है, ठीक है, दोनों जगह। तो 9 वर्ष 9 वर्ष। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लीजिए। 6 एक कम 6, 3 एक कम 3, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 की वैल्यू जो होगी इधर करिए, 9 त्रिक 27, 9 एक कम 9, 27 माइनस 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हमें पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु। देखिए दोस्तों, ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है इस वैल्यू को हमेशा ऊपर वाले में रखिएगा, नीचे वाले में नहीं रखिएगा, गलत होगा, ठीक है। नीचे वाले के लिए ये वैल्यू नहीं आया है। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यहाँ 6 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 1 की वैल्यू 6 तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 36 हो जाएगी कि नहीं, समझ पा रहे हैं। अब 6 साल पहले पुत्री जो है वो 6 साल की है, 6 साल पहले 6 साल की है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 6 साल बड़ी हो गई होगी, तो प्लस इसमें 6 साल कर देंगे यानी कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। तो पुत्री की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इससे आपको कोई एक्स वाई नहीं मानना पड़ेगा दोस्तों। इस तरीके से आप बड़े आराम से लगा सकते हैं इन सवालों को। ऐसे और भी सवाल करेंगे, वीडियो छोड़िएगा नहीं, पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए तीसरा सवाल, वर्तमान में एक पिता की आयु उसको पुत्री की आयु की 3 गुनी है ना, वर्तमान में। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में जो फादर की आयु है वो डॉटर की आयु से 3 गुना है ना, मतलब 3 गुना है। तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब कह रहा है 10 साल बाद यानी कि 10 प्लस, ठीक है। 10 साल बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, है ना। तो अगर ये 1 है तो ये 2 गुना हो जाएगा। पुत्री की वर्तमान आयु हमें निकालनी है, ऐसे लाइन खींच लीजिए। तो वर्तमान से 10 साल बाद में कितने का अंतर आ रहा है, 10 साल का। तो यहाँ पर भी 10 साल और यहाँ पर भी 10 साल लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, यानी 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 दूना 20, 10 एक कम 10, तो 20 माइनस 10 करेंगे 10 ही आ जाएगा। 1 की वैल्यू 10, तो देखिए ऊपर वाले में रखेंगे हम लोग। 1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है ना, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। हमें पूछा क्या था, पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री की ये वर्तमान का ही तो आया है हमारे पास, 10 आया है, तो 10 वर्ष इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा बेसिक मेथड का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है 10 वर्ष बाद क्यू की आयु
का 2 गुना P की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा Q की वर्तमान आयु, है ना। अब इसमें रेशियो नहीं बन रहा है दोस्तों, जब रेशियो नहीं बन रहा है तो हमें थोड़ा सा बेसिक मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। क्या कह रहा है, P की वर्तमान आयु का 3 गुना। P की वर्तमान आयु हम लोग X मान लेते हैं और Q का वर्तमान आयु यहाँ पर Y मान लिया जाए, है ना। तो P की वर्तमान आयु का 3 गुना यानी कि 3x, ये किसके बराबर है, Q के वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, यानी Y से कितना अधिक है, 25 साल अधिक है। ये पहला इक्वेशन। कह रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, दोनों की आयु 10-10 साल बढ़ जाएगी। तो अभी P की आयु Y है तो 10 साल बाद कितनी होगी, यहाँ पर x + 10 हो जाएगी, Q की y + 10 हो जाएगी। कह रहा है 10 साल बाद Q की आयु का 2 गुना, Q की आयु कितनी है 10 साल बाद, y + 10 हो जाएगा 10 साल बाद, है ना, Q का आयु, इसका 2 गुना यानी 2 टाइम्स किसके बराबर है, P के आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम है। तो P का आयु बताइए 10 साल बाद कितना होगा, x + 10 होगा, इसके 3 गुने से 18 कम है, यानी कि 3 गुने से कितना कम है, 18 कम है, -18 हो जाएगा। अच्छा, Q की वर्तमान आयु चाहिए हमें, मतलब Y की वैल्यू चाहिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2y और ये 20 होगा और इधर कितना हो गया, = देखिए 3x, है ना। ये 3 दहाई की 30, 30 - 18 कितना हो जाएगा, 12, है ना। और ये 10 दूना 20, उधर जाएगा तो कितना होगा, -20। तो इधर बचा +12 और ये 20 इधर आ जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए ना, है ना, Q की वर्तमान आयु। तो 3x का वैल्यू कितना है, y + 25, यहाँ 3x की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 2y = 3x की वैल्यू डायरेक्ट रखिए यहाँ पर, y + 25 और ये कितना होगा, -8 हो जाएगा, है ना। तो ये y इधर आएगा तो 2y में से एक y चला जाएगा तो y बचेगा, y की वैल्यू 25 - 8, 25 में से 8 घटाएंगे हो जाएगा यहाँ पर 17, है ना। तो 17 वर्ष इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए, आगे चलिए। ये बेसिक मेथड भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से आपको बन जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, इन सभी सवालों में आपका रेशियो ही यूज होता है, ज़्यादा कठिन नहीं है। कह रहा राम्या का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था, आज से 10 वर्ष पहले हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/5 गुनी है। इसको थोड़ा सा बदल लीजिए तो 5 × 5 = 6, 6/5 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है अब उसकी आयु मतलब प्रेजेंट में विवाह के समय की आयु की 1 इतना गुना है। तो विवाह के समय की आयु की बोला है, तो जिसकी बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे होगी। तो विवाह के समय की आयु नीचे वाला है, ये विवाह के समय का आयु है। और अब उसकी आयु, तो अब कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, यानी प्रेजेंट में आयु कितनी है उसकी, यहाँ पर 6 है। ये प्रेजेंट की एज है, यहाँ पर ये विवाह के समय की एज है। बताइए, विवाह जो है 10 वर्ष पहले हुआ था, विवाह जो है 10 वर्ष पहले हुआ था। तो ये बताइए दोस्तों, अभी जो है एज प्रेजेंट में और विवाह के समय की अगर बात करें तो प्रेजेंट में एज कितना है, 5 यूनिट, विवाह के समय प्रेजेंट में 6 यूनिट है ना, प्रेजेंट में 6 यूनिट है, विवाह के समय की एज कितनी है, यहाँ पर 5 यूनिट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 10 साल पहले हुआ था, रेशियो में अगर देखा जाए तो कितना साल पहले हुआ था बताइए, 1 यूनिट पहले हुआ था, 1 यूनिट पहले हुआ था। मतलब अंतर देख लीजिए ना, प्रेजेंट और विवाह के समय की एज का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में कितना डिफरेंस है यहाँ पर, 10 वर्ष का, है ना, क्योंकि 10 साल पहले हुआ था, 1 की वैल्यू 10 है। तो विवाह के समय, अब इसमें क्या बोला है, पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु, प्रेजेंट की एज निकालिए, तो प्रेजेंट का एज कितना हो जाएगा, मतलब वर्तमान का, 1 की वैल्यू 10 तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 60 वर्ष हो गई कि नहीं। अब कह रहा है उसकी पुत्री की जो आयु है, यानी कि डॉटर की एज जो है उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। तो वर्तमान आयु कितना है बताइए, राम्या का 60 है, इसका कितना 1/10 है ना, 1/10। ये डॉटर की एज आ गई, तो कितनी आ गई यहाँ पर डॉटर की एज 6। कह रहा है पुत्री की वर्तमान आयु निकालिए, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 साल हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर।
ये सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है फादर, है ना, फिर है रजनी और रजनी के यहाँ पर सिस्टर है। ठीक है, ये सिस्टर है रजनी की बहन लावण्या। कौन है? लावण्या। ठीक है, तो यहाँ पर लावण्या लिख देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, जबकि रजनी की आयु उसकी बहन की आयु की 2 गुनी है। तो लावण्या की आयु हम 1 यूनिट मानते हैं, तो रजनी की आयु कितनी हो जाएगी? उसके बहन से 2 गुना, यानी दो हो गया, 1 का डबल, है ना। कह रहा पिता की आयु रजनी से 3 गुना है, तो रजनी अभी 2 यूनिट है ना। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2 का 3 गुना, यानी कि 6 यूनिट हो गया। तो रेशियो में सभी का एज मिल चुका है। कह रहा अब से 2 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग 60 वर्ष होगा। रजनी की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि हमें रेशियो कहाँ का दिया है और टोटल कब का पता है। ठीक है, टोटल यहाँ पर कब का पता है? 2 साल बाद का हमें टोटल पता है ना, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है वो प्रेजेंट का दिया गया है दोस्तों। तो जब रेशियो प्रेजेंट का दिया है तो उस टोटल को भी प्रेजेंट में ले आइए। भाई यहाँ पर कह रहा है 2 साल बाद यहाँ पर 60 वर्ष होगा तीनों का टोटल, है ना। 2 साल बाद 60 वर्ष हो जाएगा तीनों का टोटल। 2 साल बाद ना, इसका मतलब कि प्रेजेंट से सबका एज, तीनों का एज 2-2 साल बढ़ा होगा, है ना, तब ना 2 साल बाद पहुँचे होंगे। तो तीनों का एज 2-2 साल बढ़ा होगा, यानी कि 2-3 टोटल 6 वर्ष बढ़ गया होगा। ठीक है, 6 वर्ष बढ़ने के बाद टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। तो हम कितने में 6 वर्ष बढ़ा दें कि 60 हो जाए, है ना। हमको अब 6 वर्ष पहले आना है। 60 था 2 वर्ष बाद, है ना, तो अभी कितना होगा? तीनों में 6 साल घटा दीजिए, यानी कि तीनों का टोटल यहाँ पर 54 हो जाएगा बस। क्योंकि 6 साल इसमें जोड़ेंगे, यानी तीनों का 2-2 साल जोड़ेंगे तो 60 साल पहुँच जाएंगे, यानी 2 साल बाद टोटल तीनों का 60 साल होगा। क्लियर हो गया? जहाँ का रेशियो पता है वहीं पर हम अपने टोटल को ले आएंगे। क्लियर हो गया? अब इसमें देख लीजिए रेशियो में टोटल कितना है? 6 2 8 1 9। एक्चुअल में टोटल कितना है? 54 साल है। तो 9 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 साल हो जाएगी। पूछा था रजनी की वर्तमान आयु, तो रजनी की आयु कितनी होगी? यहाँ पर 1 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू 6 दूना 12 वर्ष। 12 वर्ष ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर भी सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं इस सवाल को। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु की 4 गुने से 6 अधिक होगी। पोते की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब इस सवाल को लगाने के लिए थोड़ा सा बेसिक लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 साल बाद उसकी आयु पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक होगी। अब यहाँ पर जो ये दे दिया है 6 अधिक होगा, इसकी वजह से हमको बेसिक लगाना पड़ेगा। पोते की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर आदमी की वर्तमान आयु हम लोग x मान लेते हैं और उसके पोते की वर्तमान आयु यहाँ पर y मान लेते हैं। 3 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि x - 3 और y - 3। ठीक है, क्या कितना गुना है? कह रहा है कि उसकी आदमी की आयु जो है वो किसके बराबर है? पोते की आयु का कितना गुना? 6 गुना के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा x = 6y और ये माइनस का 18 है ना, और ये प्लस का 3 हो जाएगा उधर। ठीक है, तो -18 + 3 यानी कि -15 हो गया। क्लियर है? अच्छा, कह रहा है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद कितना होगा? x + 3 और y + 3 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा उसकी आयु पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक है। तो इसकी जो आयु है 3 साल बाद पोते की आयु का 4 गुना से कितना अधिक? 6 अधिक, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा x + 3 = यहाँ पर होगा 4y और 4 × 3 = 12, 6 18, यहाँ पर हो गया आपका 18 और इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? x = 4y, है ना, और प्लस 18 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 15 आपका। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन घटू लीजिए, है ना। हमें पोते की वर्तमान आयु चाहिए, यानी कि y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x तो हमारा एलिमिनेट ही हो रहा है। देखिए आप क्या करिए कि
इसमें से इसको घटा लीजिए तो ये माइनस ये भी माइनस, कितना हो जाएगा x माइनस एक्स, जीरो हो गया इधर। तो इधर तो आ गया आपका जीरो इज इक्वल टू 4y में से 4y घटेगा, सॉरी 6y में से 4y घटेगा तो 2y, और ये -15 और ये भी -15 यानी कि माइनस का 30। तो 2y की वैल्यू 30 यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 के बराबर हो जाएगी। y की वैल्यू 15 होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये तरीका है। आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है। अरुण किरण का बड़ा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोग हैं, अरुण है और किरण है ना। अब कह रहा है उनकी आयु का अंतर 20 साल है। ठीक है, यदि 5 साल पहले अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, है ना। तो यहाँ पर 5 साल पहले की बात की जा रही है। तो जो अरुण की आयु है वो किरण की आयु की 5 गुनी। तो किरण का अगर 1 यूनिट है तो अरुण का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। इसका 5 गुना हो जाएगा। तो अरुण की वर्तमान आयु चाहिए हमें। ठीक है, देखिए उनकी आयु का जो डिफरेंस है वो 20 साल है ना। तो चाहे वर्तमान में 20 साल अंतर हो, चाहे कितने साल पहले भी या कितने साल बाद भी अंतर हो, अंतर तो कभी चेंज नहीं होगा। दो व्यक्तियों के बीच का अंतर, आयु का अंतर कभी भी नहीं चेंज होता। तो 5 साल पहले भी वही अंतर रहेगा। देखिए रेशियो में अंतर कितना है, कितना 5 माइनस 1 यानी कि 4 का अंतर, लेकिन एक्चुअल में कितने का अंतर है, 20 साल का अंतर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 5 साल 20/4। कह रहा है अरुण की वर्तमान आयु। देखिए अरुण की आयु निकालिए तो 1 की वैल्यू 5, तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, है ना, 25 हो जाएगी। अब ये जो 25 वर्ष है ये 5 साल पहले की आयु है। अब कितने का होगा, वो 5 साल बड़ा हो गया होगा। तो 25 ये 5 साल पहले की आयु, अब कितना होगा, 5 साल इसमें और जोड़ दीजिए, यानी कि अरुण जो है अब 30 साल का होगा, प्रेजेंट में 30 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। इसको देखिए, इसमें क्या बोला है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 साल बाद 62 वर्ष होगी तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में कितना दिया है, आलोक और अनिल का आयु यहाँ पर 3 और 4 के रेशियो में दिया है। इसमें कह रहा है कि आलोक की आयु अभी से, मतलब अब से 20 साल बाद 62 का होगा, है ना। तो 20 साल बाद ना वो 62 का होगा, अभी कितने का होगा, ये आलोक का है और ये आपका अनिल का है। ठीक है, तो आलोक जो है 20 साल बाद 62 का हो जाएगा, तो अभी कितने का होगा, 20 साल छोटा होगा। तो 62 में 20 साल कम कर दीजिए, यानी कि अभी कितने का होगा, वो 42 वर्ष का होगा। और अभी रेशियो में कितना है, अभी मतलब प्रेजेंट में रेशियो में कितना है, 3 यूनिट है। तो आलोक की आयु 3 यूनिट है, 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 42 है ना। 3 की वैल्यू 42 है, मतलब कितना गुना हो रहा है, 14 गुना हो रहा है, 14 3 42। तो इधर भी ये भी 14 गुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई 3 की वैल्यू 42 तो 1 की वैल्यू 14, मतलब 4 की वैल्यू 14 चौके 56 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 56। तो अनिल की वर्तमान आयु पूछा था 56 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेजेंट में 56 वर्ष का होगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। आरपीएफएसआई का सवाल है, 2019 में पूछा गया था। 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग, मतलब प्रेजेंट में 11 साल है, 54 वर्ष है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। 11 साल पहले की बात हो रही है, 11 साल पहले की बात हो रही है। तो बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। तो बड़े भाई का एज 3 यूनिट और छोटे भाई का एज 1 यूनिट है। ठीक है, 11 साल पहले की बात है ये। अब इसमें कह रहा है हमें टोटल कहाँ का दिया है, वर्तमान का दिया है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में दोनों का टोटल कितना है, यहाँ पर 54 साल है ना, 54 साल है। तो इससे हम कितना पीछे चले जाएं कि हम 11 साल पहले पहुँच जाएं। ये दोनों का टोटल है ना, तो 11 साल पहले दोनों का टोटल कितना कम हो जाएगा, 11 दूना 22 साल कम हो जाएगा, है ना भाई। 11 साल पहले कुछ भी एज रहा होगा बाय द वे, है ना, मान लीजिए। तो दोनों का एज 11 साल बढ़ा होगा तब ना प्रेजेंट में जाके ये 54 हुआ है। तो 22 साल घटा देंगे इसमें से, 54 में 22 घटाएंगे अगर, तो बचेगा हमारा कितना, 2 और 3 यानी कि 32। तो 11 साल पहले जो टोटल एज था वो 32 साल था। रेशियो में टोटल कितना है, यहाँ पर 3 1 4 यूनिट है। और एक्चुअल में टोटल कितना है 11 साल पहले,
32 यूनिट है और 32 वर्ष है। 4 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 8 चौके 32 यानी 8 साल। कह रहे बड़े भाई की वर्तमान आयु निकालनी है, तो बड़े भाई की एज निकालिए 11 साल पहले, कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 8 तो 3 की वैल्यू 3 अट्ठे 24 हो जाएगी, है ना। तो 11 साल पहले वो 24 का था, 11 साल पहले कितना बड़ा भाई कितने का था? 24 वर्ष का था। अभी कितने का हो गया? 11 साल बड़ा हो गया होगा, इसमें 11 और जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 35 वर्ष ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमें जहाँ का रेशियो पता होता है, चाहे बाद का, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पहले का, वहीं हम टोटल को ले जाते हैं। क्लियर है ना? आगे चलिए, आइए देखते हैं ये वाला सवाल। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 गुनी है। यदि पिता और माँ की आयु का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 4 साल है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। यदि कह रहा है, चलिए ठीक है। अब इसमें 3 लोग हैं, पिता है यानी कि फादर है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि मॉम है, मदर है, और यहाँ पर बेटा है यानी सन है। ठीक है, इसमें इस लाइन को देखें, पुत्र की आयु जो है अपनी माँ की आयु की 3/8 है। माँ की आयु की बोला है, 3/8 बोला है, तो माँ की आयु की जिसकी बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है, यानी कि माँ की आयु कितनी है? 8 साल है, और पुत्र की आयु है ना, तो पुत्र की आयु कितनी? 3 है ना, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर इसमें पहला वाला लाइन पढ़ी, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु कितनी है यहाँ पर? 3 यूनिट, तो इसका 3 गुना, 3 का 3 गुना करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। ये फादर की आयु आ गई। बस रेशियो आ चुका है हमारे पास, समझना है बस आपको, है ना, सब रेशियो ही है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, यदि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 4 साल है, बताइए पिता और पुत्र की पिता और माँ की आयु का अंतर, तो पिता और माँ की आयु का अंतर कितना है? यहाँ पर देखिए यूनिट में 1 यूनिट, 9 - 8 1, लेकिन एक्चुअल में कितना अंतर है? 4 वर्ष है। 1 की वैल्यू 4, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 चौके 12 साल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। क्या था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 12 प्रश्न बेहतरीन सवाल किए हैं। अगले क्लास में एज के और भी सवाल हम लोग करने वाले हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन अप्रोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।